घर हुए महंगे, लॉन्च प्रोजेक्ट के दाम बढ़े, डेवलपर मांगे मनमाफिक पैसा, प्रॉपर्टी खरीदना अब बस में नहीं, तो क्या करें? क्या है विकल्प? जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे में आम निवेशक क्या करें? क्या घर का सपना छोड़ दें? क्या किराए के मकान में ही गुजर बसर करते रहें? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हमारा भी यही जवाब है। अगर घर नहीं खरीद पा रहे तो क्या दूसरे विकल्प के जरिए कम कीमत में प्रॉपर्टी से फायदा कमाया जा सकता है? आप फुल फर्निश्ड घर की जगह प्लॉट खरीदकर भी अपनी जरूरतों को सस्ते में पूरा कर सकते हैं। रुद्रपुर में 2002 में 350 वर्ग फीट फ्लैट की कीमत 3 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 60 लाख रुपए के पार जा पहुंची है। यानी इस प्लॉट ने हर साल 45% का रिटर्न दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको दिल्ली एनसीआर या मुंबई की जानकारी न देकर रुद्रपुर की जानकारी क्यों दी। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। ये शहर अभी विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट दूसरे बड़े शहरों की अपेक्षा बेहद कम है। इसलिए लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इन प्लॉटों के रेट मेट्रो शहरों के फ्लैट की कीमत को टक्कर देंगे। ऐसे में अभी निवेश किया जा सकता है। फ्लैट उन जगहों पर खरीदा जाता है जहां विकास का काम शुरू हुआ हो लेकिन पूरा न हुआ हो। जानकारों का मानना है कि हर 10 साल पर शहर से कुछ दूरी पर प्लॉट खरीदा जा सकता है। ये फायदेमंद साबित होगा। प्लॉट खरीदना हमेशा ही फायदे का सौदा साबित होता है, बशर्ते प्लॉट खरीदने से पहले होमवर्क कर लिया जाए। सुधीर कुमार पांडे, CNEV। तो अगर घर नहीं खरीद पा रहे हैं तो प्लॉट एक अच्छा विकल्प है। अब आप फिर सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर प्लॉट लेने का फायदा क्या है। कहीं प्लॉट धोखा ना दे जाए, कहीं पैसा ना डूब जाए। आपकी चिंता बिल्कुल सही है। घर लेने से पहले ये चिंता होना लाजमी है। लेकिन जब हम कोई जानकारी आपके लिए लाते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों से आपको रूबरू कराते हैं। प्लॉट लेने में क्या फायदा और क्या है नुकसान, इसकी पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। घर की बढ़ती कीमत से आम ग्राहक परेशान जरूर है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। ग्राहक को लगता है कि घर का सपना पूरा करना है तो डेवलपर को भारी भरकम रकम तो चुकानी ही पड़ेगी, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप चाहें तो प्लॉट खरीदकर भी अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। क्या है प्लॉट खरीदने का फायदा, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। मंदी का असर नहीं, प्लॉट के बाजार पर मंदी का असर नहीं होता। मंदी के दौर में देखा गया कि फ्लैट के दाम में गिरावट आने के बावजूद ग्राहकों ने रियल एस्टेट सेक्टर का रुख नहीं किया, लेकिन प्लॉट की खरीद फरोख्त में किसी तरह की कमी नहीं आई। डिलीवरी की चिंता नहीं, अगर आप फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी चिंता डिलीवरी की होती है। जब तक पोजीशन ना मिल जाए ग्राहक परेशान रहता है, लेकिन प्लॉट के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती। कुछ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होने के बाद प्लॉट का पोजीशन लिया जा सकता है। फायदा, प्लॉट खरीदने का सबसे बड़ा फायदा इसकी तेजी से बढ़ती कीमत है। प्लॉट खरीदकर आप जल्द से जल्द अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बाजार की खराब स्थिति का प्लॉट पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि रखरखाव पर बहुत कम खर्च करना पड़ता है। सावधानियां, प्लॉट खरीदने के बाद कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। मसलन प्लॉट पर अतिक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए लगातार नजर रखनी चाहिए। प्लॉट के चारों ओर बाउंड्री बनवाकर अतिक्रमण से सुरक्षित रहा जा सकता है। प्लॉट में किराए से कोई आमदनी नहीं होती, इसलिए तुरंत किसी तरह की आमदनी की उम्मीद न रखें। अगर आप सही प्लॉट में सही समय निवेश कर रहे हैं तो ये तय है कि आने वाले वक्त में आपको सही रिटर्न मिलेगा। लेकिन प्लॉट खरीदने से पहले एरिया और प्लॉट की सही जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। सुधीर कुमार, CNEV। और हरिंदर ढिल्लन इस वक्त हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्स एंड मार्केटिंग रहेगा डेवलपर्स। ढिल्लन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सुझाव देंगे लोगों को? मतलब प्लॉट एक बेहतर विकल्प है या फिर घर?
प्लॉट आज की डेट में एक बहुत बेहतर विकल्प इसलिए है क्योंकि ज़मीन जो होती है, एक्चुअल जो एप्रिसिएशन होती है वो ज़मीन की होती है। अगर आप अपार्टमेंट और लैंड दोनों के बीच में कंपेयर करें जी। तो लैंड की जो टोटल एप्रिसिएशन होती है वो अपार्टमेंट से कम 5 गुना होती है। जो कैपिटल एप्रिसिएशन अगर हम बात करते हैं प्लेन, लेकिन अगर आप टोटल रिटर्न्स की बात करते हैं जिसके अंदर आपका रेंटल्स भी आ जाता है, तो वो ऑब्वियसली जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी होती है, बेशक आप मकान बनाएं प्लॉट के ऊपर, इंडिपेंडेंट विला बना लें या आप इंडिपेंडेंट फ्लोर्स काट दें या आप अपार्टमेंट्स बनाएं, तो जो रिटर्न्स आती हैं, जो एक मंथली इनकम आप कह सकते हैं, टाइम टू टाइम जो आपके कैपिटल के ऊपर वो रिटर्न आती है, वो ज़्यादा बिल्टअप के ऊपर होती है। बट अगर आप सिंपली कैपिटल एप्रिसिएशन देखते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लॉट के अंदर अपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा होता है। ढिल्लन साहब, इसके अलावा आपको कहाँ लगता है, मतलब प्लॉट के जो रेट्स हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा हैं? दिल्ली एनसीआर की बात करें, हमने एक एग्जांपल दिया था दर्शकों को कि कुछ इस तरह के शहर जो भी विकसित हो रहे हैं, अगर वहां इन्वेस्टमेंट किया जाए तो शायद फायदे का सौदा हो सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले जब रिसेशन का दौर चल रहा था, तो तब दिल्ली एनसीआर के अंदर भी खासतौर पे ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इन सब एरियाज में प्लॉट की कीमतें थोड़ी सी कम हो गई थी। अब वापस आसमान छूनी शुरू हो चुकी हैं और जो गुड़गांव के प्राइम सेक्टर्स हैं वहाँ पे तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए गज तक भी रेट जा चुका है। और जो ऑर्डिनरी सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी 45-50 हज़ार रुपए गज का तो आम रेट है। दिल्ली में तो उससे भी ज्यादा है, 5-5, 6-6 लाख रुपए गज की कीमतें पहुंच चुकी हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए, एप्रिसिएशन अभी भी छोटे शहरों में ज्यादा हो सकती है क्योंकि छोटे शहरों में निवेश ज्यादा महानगरों से ही हुआ था। अगर आप टीयर 2 सिटीज देखें, जैसे कि पानीपत है, जैसे कि अम्बाला है, जैसे मेरठ है, मुरादाबाद है, ये जितने भी छोटे शहर हैं जो टीयर 2 में आते हैं या टीयर 3 में आते हैं, वहाँ पे एक्चुअल एंड यूजर डिमांड नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर डिमांड थी। और इन्वेस्टर थे सारे महानगरों में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, जिन पे सरप्लस जो फंड्स थे वो सारे के सारे वहाँ पे निवेश हुए। वो अभी भी, अब वो मार्केट ज्यादा विकसित होगी क्योंकि वहाँ पे रेट जो हैं काफी दब चुके हैं। वहाँ पे रिसेशन के बाद मूवमेंट ज्यादा नहीं आया। जो रेट्स में 20%, 25% की गिरावट आई थी, वापस उछाल नहीं आ पाया इन छोटे शहरों पे। यहाँ पे अभी भी अच्छा खासा स्कोप है। जो लैंड जो शहर आपने बताया ढिल्लन साहब, जिस तरह से आपने बताया पानीपत या फिर मेरठ या फिर अम्बाला, ये कुछ इस तरह के शहर है जहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट, लेकिन सवाल यही अभी मेरा भी आपसे बना हुआ है कि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। एंड यूजर की आपने बात करी थी, कोई रहना चाहता है, वो अगर घर की ईएमआई भी देगा, वो घर का किराया भी देगा, फिर वो लोन लेकर अगर प्लॉट खरीदता है तो वो ईएमआई भी देगा। तो उस लिहाज से अगर देखें तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्लॉट खरीदना ज्यादा बेहतर सौदा होगा। मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा ढिल्लन साहब, एक छोटा सा विराम हमको यहाँ पर लेना होगा, चर्चा जारी है। चलिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर फ्लैट की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो गई, तो आपको इसके पीछे का फंडा दरअसल पता नहीं है। असल में जो फ्लैट बन रहे हैं उनमें आपको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, बल्कि निवेशकों को ध्यान में रखकर फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं।